नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। आज सुबह सुबह जब एक ऐसी खबर सुनने को मिली जिससे आत्मा कांप गई। हिंदुस्तान की राजधानी, देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसा हादसा हुआ है जिसको लेके तमाम तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त की जा रही है और चिंताएं जताई जा रही है। दोस्तों, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई, 18 लोग मारे गए और 18 लोगों का दिल्ली की राजधानी में भगदड़ में मारा जाना निश्चित तौर पे व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा करता है, इंतजामों पे सवाल खड़ा करता है और यह भी जताता है कि देश की या दुनिया की, यूं कहें कि सबसे बड़ी रेलवे व्यवस्था होने के बावजूद क्या इस तरह चरमराई हुई है कि 18 लोग जो है वो हादसे में मारे जाते हैं और वजह सिर्फ इतनी कि प्लेटफॉर्म बदल दिया गया। प्लेटफॉर्म बदल दिया गया तो क्या इसकी जानकारी पहले से नहीं दी जानी चाहिए थी? वजह सिर्फ इतनी कि प्रयागराज महाकुंभ में जाने वालों की भीड़ बढ़ सकती थी। क्या प्रशासन को यह अंदाजा नहीं था कि वीकेंड है, शनिवार है, लोग ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे क्योंकि बुलाया भी जा रहा है प्रयागराज में। एक तो प्रयागराज में अव्यवस्थाओं का महाकुंभ लगा हुआ है और दूसरा महाकुंभ अव्यवस्थाओं का नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे देखने को मिला। क्या सरकार कर रही है? क्योंकि अब तो दिल्ली में भी हम कह सकते हैं कि ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और यूपी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। ट्रिपल इंजन की सरकार होने के बावजूद अगर महाकुंभ के लिए एक बार स्टैम्पेड होता है, भगदड़ होती है और 30 लोग 3 तारीख को प्रयागराज में अपनी जान गंवा बैठते हैं और फिर 18 लोग दिल्ली में, जो प्रयागराज जाने के लिए ज्यादातर लोग आए हुए थे, तो व्यवस्थाओं पे सवाल खड़ा होना जरूरी है। दोस्तों, आज हमारे साथ अरुण श्रीवास्तव, देश के जाने माने पत्रकार, अलग अलग न्यूज चैनल्स, दैनिक अखबारों में, राष्ट्रीय अखबारों में वो रहे हैं। उन्होंने बड़े नजदीक से देखा है, तमाम मंत्रालय वो कवर करते रहे हैं और तमाम चीजों को, बड़े व्यवस्थाओं को और किस तरह से ये सारी चीजें की जाती है, व्यवस्थाएं कैसे दुरुस्त की जाती है और इनको लेके कैसे प्लानिंग होती है, हर मंत्रालय तक अरुण श्रीवास्तव पहुंचते हैं और भीतर की खबरें रखते हैं। ऐसे में अब हालांकि जांच की बात कह दी गई है, मुआवजा देने की बात कही गई है। अरुण भाई, बहुत बहुत स्वागत है हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। अरुण जी, हाँ भाई, आप हम लोग, आपका इतना तजुर्बा है, इतने इतने सालों आपने मंत्रालय कवर किए हैं और अभी भी आप मंत्रालय कवर करते हैं, तो क्या होता है अंदर जब इस तरह की भगदड़ की खबरें आती है? क्योंकि रात को कोशिश यह की गई थी, प्रयागराज में भी जब भगदड़ हुई थी तो उसको दबाने की कोशिश की गई थी। सुबह तक यह नहीं बताया गया था कि कितने लोग मारे गए हैं और अश्वनी वैष्णव का ट्वीट जब रात को आया, पहला ट्वीट उन्होंने ये किया, रेल मंत्री ने देश के, कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल। डबास भाई, इसमें बेसिकली क्या है, जो मेरा अपना विचार है, जो मेरा अपना अनुभव है, मेला को, कुंभ मेला को धर्म से अलग करके राजनीति के साथ भी जोड़ दिया गया है। और ये सारा कुछ जो हो रहा है, प्रयागराज में हुआ है, दिल्ली में हुआ है, ये सब इसी के कारण है। क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो ये चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर कुंभ में पहुँचे। और यहाँ पर मैं इस समय पिछले 3 महीने से प्रयागराज में ही हूँ और यहाँ पर मेले को कवर कर रहा हूँ। आप अच्छा, अगर आप मेले प्रयागराज में, में ही हैं अभी? हाँ, इस समय मैं प्रयागराज में हूँ और कुंभ को कवर कर रहा हूँ। तो जी। उसमें बेसिकली आप कभी मैं अगर उधर कभी जाऊँगा तो आपको दिखाऊँगा कि पूरे मेले में, जहाँ से मेला स्टार्ट होता है, शहर के जो अरुण खाद्य। जी, मेरा अनुरोध है, आप जरा कैमरा अपने पूरे फेस पे लेके आइए। आपका आपका फेस थोड़ा सा जो है वो फ्रेम से बाहर हो रहा था। जी जी जी, ऐसे। तो आपको जो शहर के क्षेत्र, कैंटोनमेंट क्षेत्र से मेला क्षेत्र स्टार्ट हो जाता है,
और फिर वो गंगा यमुना के कछार तक चला जाता है, और उसके आगे भी जो दोनों तरफ गंगा यमुना के गंगा जी के दोनों तरफ का एरिया है जिसे कछार कहा जाता है, वहाँ पे ये पूरा मेला लगा हुआ है। और जी उस मेले में हर 100 मीटर पर आपको योगी और मोदी जी का बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं, जिसमें वो कुंभ की भी बात करते हैं, लेकिन मेन मकसद है उस होर्डिंग का दिखाने का कि वो दोनों लोग ही हैं जो इस बड़े पर्व को बनाने के लिए सारी सहायता, सारा आयोजन कर रहे हैं। जनता जी की मेमोरी में इस बात को डाला जा रहा है कि ये दोनों लोग जो हैं वो पूरी तरह से इम्प्रिंट हो जाए उनकी मेमोरी में। अब बेसिकली जो मेन चीज़ है कि सारी सरकार लगी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर लाया जाए, पर जो आपकी ये सरकार जो यूपी की सरकार है, योगी सरकार है, उसने 2019 में जो अर्धकुंभ बना था, अर्धकुंभ में यहाँ के मेले को ठीक से पूरी तरह से सकुशल निपटा दिया था, संपन्न जी कर दिया था। लेकिन इस बार वो पिछली सीख से भी नहीं सीखे थे। पिछली बार भी यहाँ पर प्रयागराज में एक स्टैम्पेड हुआ था जिसमें कितनी एग्जैक्ट संख्या थी, कितने लोग मारे गए थे ये मुझे नहीं याद है, पर वहाँ पर भी तो वही कारण था कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने पब्लिक सिस्टम से अनाउंस किया कि जो ट्रेन है वो उसका प्लेटफ़ॉर्म बदला जा रहा है। जबकि बेसिकली होता ये है कि रेल मंत्रालय जो मैं बराबर कवर करता ही रहा हूँ, वहाँ पे जी ऑपरेशन के पास ये सारी सूचनाएँ काफ़ी पहले से पहुँच जाती हैं। ऐसा नहीं होता है कि उसे लास्ट मोमेंट पे बताया जा रहा है कि नहीं अब ये ट्रेन जो यार्ड पे खड़ी है या बिल्कुल कहीं बिल्कुल से भी आई है। अरुण जी, मैं इसी सवाल पे आना चाह रहा था जिसका जिक्र आपने किया कि पिछली बार भी जब स्टैम्पेड हुआ था अर्धकुंभ में, उस वक्त भी हाँ, प्लेटफॉर्म बदले जाने की सूचना के बाद स्टैम्पेड हुआ था, हाँ, भगदड़ मची हाँ, थी और हाँ, लोग मारे गए हाँ, थे। और इस बार दिल्ली में जो आज तड़के स्टैम्पेड हुआ है और उसमें भी एकदम से सूचना आई, असल में प्रयागराज स्पेशल स्वतंत्रता सेनानी एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी को लेके लोग खड़े थे इंतजार में, और एकदम से अनाउंसमेंट हुई कि 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे आने वाली गाड़ी अब 16 नंबर प्लेटफॉर्म पे आएगी। और जो लोग टिकट काउंटर पे खड़े थे उनका कहना था हाँ, कि एकदम से जब अनाउंसमेंट हुई तो वो टिकटें छोड़ छोड़ के जो है वो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ पड़े प्लेटफॉर्म की ओर। इसके अलावा जो कुली वहां पे मौजूद थे उनका, अरुण जी, ये कहना था कि उन्होंने पिछले 40-48 सालों में इतनी अव्यवस्था और इतनी भीड़ कभी नहीं देखी। और यहां तक भी कुछ लोगों का कहना है कि जो मरने वालों की संख्या है 18 बताई जा रही है, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो। तो क्या व्यवस्थाएं जब वो होती है, है, सबसे पहले तो ये जो 3 सवाल एक साथ किए गए हैं, हम सबसे पहले हाँ, चर्चा प्लेटफॉर्म बदलने को लेके जो व्यवस्थाएं होती है, अरुण जी जरा उसके देखिए बारे में विस्तार से समझाइए। क्या एकदम से मैं अनाउंसमेंट कर दी जाती है? नहीं, मैं आपको वही बता रहा हूँ, जो कुछ कुछ चीज़ों में टेक्निकलिटीज़ भी होती हैं, कुछ प्रॉब्लम आती है ऑपरेशन के सामने, लेकिन वहाँ पे भी उसके पास ऐसा नहीं होता है कि लास्ट मोमेंट पे जब गाड़ी को लगाया जाना है, तो उसके पास एकाएक आ गया कि नहीं अब हम 15 में नहीं 16 में लगाएँगे, 14 में नहीं 16 में लगाएँगे या 16 में नहीं 15 में लगाएँगे 14। जो ये ऑपरेशन होता है, वो कम से कम 10 मिनट, 15 मिनट पहले ये चीज़ें आ जाती हैं जो ऑपरेशन के लोग रहते हैं, और फिर वो अपने हायर अथॉरिटी से भी परमिशन लेते हैं, जो भी है जी जी सेक्शन अफ़सर है या उससे भी अधिकारी बड़ा अधिकारी है, कि भैया अब ये ऐसी ट्रेन है, इस ट्रेन को यहाँ पे इस प्रॉब्लम के कारण हम इसको यहाँ पे लगा रहे हैं ताकि सर्कुलेटिंग एरिया से आदमी आराम से वहाँ पहुँच जाए। 16 नंबर प्लेटफ़ॉर्म दिल्ली में, आप अगर दिल्ली में हैं और दिल्ली में गए होंगे प्लेटफ़ॉर्म पे, तो 16 नंबर प्लेटफ़ॉर्म जो है वो सर्कुलेटिंग एरिया से एकदम जुड़ा हुआ है। वहाँ जी पर जो जनता है आराम से पहुँच सकती है, जबकि 14 और 15 पे पहुँचने के लिए उसे या तो लिफ्ट का सहारा लेना पड़ेगा या एक्सेलेरेटर का सहारा लेना पड़ेगा या सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। लेकिन 16 नंबर जो है प्लेटफ़ॉर्म है, वो आपका इसीलिए जो वीआईपी ट्रेन होती हैं, उसको 16 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे लाके लगाया जाता है, ताकि जो बाहर से यात्री आया, वो तुरंत गाड़ी पे बोर्ड कर सके। जी यहाँ पे जो मेरा अपना सोचना है और उस पे क्वेश्चन करने की बात है कि एकाएक आप अनाउंसमेंट क्यों कर दे रहे हो जबकि आपको स्टेशन की पोजीशन मालूम थी। निश्चित जी रूप से इसमें स्टेशन मैनेजर की ज़िम्मेदारी है, निश्चित रूप से इसमें अनाउंसमेंट करने वाले वो तो जो मैसेज दिया जाएगा वो कर देगा। लेकिन आपको पहले से देख लेना चाहिए था कि जब भीड़ है, लाखों की भीड़ है वहाँ पर, तो आप एकाएक
क्यों कर रहे हैं? यही चीज एक बार लालू जी के समय में भी भगदड़ मची थी, और लालू जी वॉज द फर्स्ट मैन कि जैसे ही उनके पास मैसेज आया वो तुरंत भाग के नई दिल्ली स्टेशन या पुरानी दिल्ली स्टेशन की जगह का एग्जैक्टली मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन वहां पे जो स्टैम्पेड हुआ था उसमें लालू जी तुरंत स्टेशन पहुंचे थे। यहाँ पे जो हमारी सरकार है, डबल इंजन ट्रिपल इंजन जो भी आप कहना चाहिए, वो सरकार केवल ट्वीट से अपनी बात, अपनी संवेदना, अपना शोक संदेश सब कुछ पहुंचा देती है कि भैया मेरा काम खत्म हो गया। जबकि होना ये चाहिए था कि जो भी बड़े अधिकारी थे उनको तुरंत वहां पहुंचना चाहिए था, कम से कम चीजों को जाके जो जीरो स्पॉट है वहां पे जाके मैनेज करना चाहिए था। जी ये तो रही इसकी ऑपरेशन की बात। दूसरा क्वेश्चन जो हम कह रहे हैं कि आपने पूरे देश में ये संदेश भेजा हुआ है, जाके बड़े-बड़े होर्डिंग लगे हैं, आप दिल्ली की सड़कों में जाकर देखिए कि बड़ी-बड़ी होर्डिंग है कि कुंभ में आइए, कुंभ में आइए, कुंभ में आइए। तो जब आप ये सारी चीज़ें दे रहे हैं और अभी जो लास्ट दुर्घटना हुई थी यहाँ पर, उसके पहले मेले के प्रशासन अच्छा था। मेले का व्यवस्थित रूप से वो चल रहा था, इसलिए जो यात्री यहाँ से लौट के जा रहे हैं, वो वहाँ पर कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, बढ़िया मेला है, व्यवस्थित मेला है। मैंने स्वयं लोगों से बाइट्स ली हैं जिसमें वो ये कह रहे हैं कि नहीं हम यहाँ के व्यवस्था से संतुष्ट हैं। लेकिन जो 5 तारीख की दुर्घटना हुई, जो ये घटना हुई मौनी अमावस्या वाली, मौनी अमावस्या के बाद जो लोग उसके बाद एक और स्नान पड़ा, उस स्नान पे लोगों के जो ये था कि बहुत अच्छी व्यवस्था है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगने लगे। आज के दिन में हालत ये है कि लोगों को यहाँ पर गंगा स्नान, संगम स्नान करने, मतलब स्टेशन से लेके संगम स्नान तक और संगम स्नान से वापस अपने स्टेशन आने तक में कम से कम 8-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। जी लोग, मैं अभी मार्केट में कवर करने के लिए निकला था, तो वहाँ पे बता रहे थे जो दुकानदार हैं कि रात में यहाँ पे पूरी पटरी पे लोग सोए हुए थे, क्योंकि स्टेशन जी में जगह है नहीं। आप सारी चीज़ों को व्यवस्थित, जब आप कह रहे हो, दावा कर रहे हो, योगी जी दावा कर रहे हैं कि 45 करोड़ लोग आएँगे, तो 45 करोड़ के हिसाब से आपको व्यवस्था तो बनानी चाहिए थी ना। जी नहीं, दूसरा दावा चीज़ तो 100 जो, करोड़ लोगों का किया गया था ना अरुण सर। नहीं, नहीं, 45 के आसपास ये कहते थे, 45 100 करोड़ का नहीं था, 45 करोड़ के आसपास ये कह रहे थे कि पिछली बार शायद 20 करोड़ का था, अब की बार ये 45 करोड़ का दावा कर रहे थे कि इतने लोग आएँगे। अब सवाल ये है कि उसके हिसाब से आपको व्यवस्था बनानी तो चाहिए थी। आपने ठीक है, व्यवस्था बनाई है, जो यहाँ का मुख्य स्टेशन है प्रयागराज स्टेशन, वहाँ पे शेल्टर-वेल्टर बनाए हैं, लेकिन वो इतनी कैपेसिटी वाले नहीं हैं कि सारी भीड़ को, जो यहाँ पर लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उनको अपने यहाँ समेट सकें। जी आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, दूसरी चीज़ जो प्रॉब्लम हो रही है कि 5 तारीख के बाद से देश में क्या मैसेज गया है, या तो जो लोग लौट के गए थे उन्होंने बोला, या जो भी कारण हो, अब हर आदमी जो है वो कुंभ में गंगा स्नान करने के लिए, संगम स्नान करने के लिए आना चाह रहा है। एक जो अपने यहाँ शास्त्रों में बोला गया है कि यहाँ पर आपको जो अमृत स्नान का फ़ायदा मिलेगा, सब कुछ फ़ायदा होगा, वो चीज़ करने के लिए यहाँ पर वो हर आदमी कोशिश कर रहा है कि वो आए यहाँ पर, किसी भी तरीके जी से आए। अब बेसिकली अपना जो देश है, उसकी ज्योग्राफी जो इस तरह से है कि ज़्यादातर जनता तो ग्राम की है, सनातनी है, वो धर्म को मानने वाली है, और उसको जब ये बात बोली जा रही है कि यहाँ पे अगर आप स्नान कर लेंगे, तो आपको सीधे स्वर्ग का टिकट मिल जाएगा, तो वो हर आदमी यहाँ पे आना चाह रहा है। अब आने में वो व्यवस्था नहीं बन पा रही है। यहाँ पे निश्चित रूप से फ़ॉल्ट पूरा रेलवे प्रशासन का है, जो दिल्ली में घटना हुई है, और उसने पीछे की घटनाओं से क्यों नहीं सीखा? इलाहाबाद में 2019 में इस तरह की घटना हो चुकी है, वो घटना उसके दिमाग में क्यों नहीं थी कि आप एकाएक कैसे बोल सकते हो कि अनाउंसमेंट कर दे सकते हो लास्ट मोमेंट पे कि अब ये 14 पे नहीं 16 पे आएगी। अरुण जी, आप मेरा समझ पा रहे सवाल हो ना? यही है कि देश की राजधानी में इतने बड़े रेलवे स्टेशन पे अगर इस तरह की घटना होती है, तो जो अधिकारी रेलवे के हैं, क्या उनको ये अंदाजा नहीं था कि भीड़ भी हो सकती है, और क्योंकि महाकुंभ चल रहा है, लोगों का लगातार आवाज़ वहां आवाज़ जाने का वो ब है, तो उस तरीके से काउंटर्स बढ़ाए जाने चाहिए थे, व्यवस्थाएं बनाई जानी चाहिए थी। और अगर व्यवस्थाएं नहीं बनाई गई है, तो आप कितनी भी बड़ी जांचें करवा लीजिए, जिन लोगों के परिवार वालों ने अपने अपने खो दिए हैं, उनको मुआवजा भी दे दिया जाएगा। लेकिन वो जो लोग चले गए हैं इस दुनिया से, सिर्फ
उन लोगों की गलती की वजह से जो ये अंदाजा नहीं लगा पाए कि अगर वीकेंड है, अगर देश में कोई इतना बड़ा आयोजन चल रहा है महाकुंभ जैसा और लोग वहां जाने के लिए आतुर हैं, और देश की राजधानी में भी अगर इस तरह की लापरवाहियां होंगी तो इसको किस तरह से देखा जाए अरुण जी? नहीं, ये तो निश्चित रूप से देखना क्या है, यहाँ तो जो सरकार है, जो तत्कालीन सरकार है, कोई भी सरकार हो, चाहे इनकी सरकार हो, चाहे यूपीए की सरकार हो, वो तो अपनी चीज़ें, अपना दामन किसी भी छींटे से नहीं गंदा करना चाहती है। जी पहले भी यही होता रहा है, अब भी यही होता रहा है। एक इंक्वायरी कमीशन बैठा दिया जाएगा, 2 अधिकारी कह दिए जाएँगे, लेकिन क्या होगा ये आम जनता को पहले से भी मालूम है और अभी भी मालूम है। जी 1-2 अधिकारी, छोटे-मोटे अधिकारी नाप दिए जाएँगे, जिनको कह दिया जाएगा कि आपको पनिश किया जा रहा है, आपकी गलती है। पर जो प्लानिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो मुझे लगता है, क्योंकि आपके पास तो ये सूचना बराबर जा रही है ना कि प्रयागराज में लोग तेज़ी से आ रहे हैं। अब इस समय जी हालत ये है कि 5 तारीख के बाद से जो यहाँ पे भीड़ बढ़ना शुरू हुई है, वो लगभग 2-3 दिन उधर ये अभी बीच के 2-3 दिन थोड़ी कम हुई थी, लेकिन अब फिर बढ़ गई है। जी बढ़ने का हाल ये है कि प्रयागराज के लोग जो हैं वो अपने घरों में बंधक बन गए हैं। उनको बाहर वो कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, किस रास्ते से जाएँ, 4 किलोमीटर का जो एक सफ़र है उसको लोग 3-3 घंटे में पूरा कर पा रहे हैं। घर से अभी जाना और प्रयागराज वापस में आने में। ये व्यवस्था मतलब ये तो हाँ, चरम है अव्यवस्थाओं का। हाँ, 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 आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो, आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो। हमारा तो सीधे-सीधे सरकार पर ये वो है कि आपने पिछली गलतियों से सीख नहीं ली और अभी भी आप अपने बेस्ट अधिकारी को, जो आप जिस पे भी विश्वास करते हो, जिस तरह से भी विश्वास करते हो, उन्हीं को ही लगाए हो। इतनी बड़ी जी घटना यहाँ पे मौनी अमावस्या वाले हुई, लेकिन उसके बाद भी आपने किसी अधिकारी को चेंज नहीं किया है। एक वो कमीशन बैठा दिया, एक जाँच करने के लिए बैठा दिया गया है, लेकिन उसके बाद भी ऐसा नहीं हुआ है कि टॉप अधिकारी को आपने चेंज कर दिया हो। हाँ, उस यहाँ पे दिन भी भी वही है और वहाँ पे भी मेला अधिकारियों की ओर से अनाउंसमेंट की जा रही थी कि भगदड़ मचने वाली है, आप जल्दी स्नान कीजिए और निकलिए यहाँ से। जब ऐसी हाँ, अनाउंसमेंट खुद मेला अधिकारी, मेला के अफसर करेंगे तो फिर भगदड़ तो मचना तय है। लेकिन दिल्ली में तो इस तरह की अनाउंसमेंट भी नहीं की गई। दिल्ली में तो सीधा सीधा सा रेलवे की ओर से एक अनाउंसमेंट की गई थी कि 14 नंबर पे आने वाली गाड़ी अब 16 नंबर पे आ रही है। अगर हाँ, 16 हाँ। नंबर पे आने आने की व्यवस्था की गई थी तो वो अचानक से तो हुई नहीं होगी कि एकदम ना, ना, 14 ना, नंबर पे आना था और वो 16 नंबर कोई पे सवाल ही नहीं है। वो अगर मान लीजिए 14 नंबर पे कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आई होगी, मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि 14 नंबर प्लेटफ़ॉर्म पे कोई टेक्निकलिटीज़ आई होंगी जिसके कारण वो वहाँ नहीं ला पा रहे होंगे ट्रेन को, लेकिन 16 के पास कम से कम 10 मिनट पहले आपको अनाउंस करना चाहिए था ना, 15 मिनट पहले अनाउंस करना चाहिए था। कुछ समय देना चाहिए था ताकि जनता जो है आराम से, जो 14 नंबर पे इंतज़ार कर रही है वो 16 पे आ सके, वो जो 16 वाले हैं वो आराम से यहाँ पे आ सके। असल में बेसिकली सब जगह पे वही आ जा रहा है कि अ, आम आदमी जो है वो इस समय पूरी तरह से किसी न किसी तरीके से यहाँ पे आना चाहता है और उसके पीछे उसका अपना जो विश्वास है, अपना सनातनी विश्वास है, वो तो है ही है। साथ में आपने जो इतना न्योता बाँटा है, उसका भी एक कारण है। जी आपको जी मालूम जी होना चाहिए कि ये देश जो है वो धर्म पे चलता है, तो धर्म के हिसाब से आपको, जब देख रहे हो आपको कि इलाहाबाद में ये हाल हो रहा है और भीड़ इतनी तेज़ी से आ रही है, तो आपको वहाँ मैनेज करना चाहिए था पहले से। एक कम से कम अनाउंसमेंट तो करने से पहले चीज़ों को असेस करना चाहिए था। जब हाँ, प्लेटफ़ॉर्म जितनी पे इतनी व्यवस्था ज़्यादा है भीड़। उतने लोगों को बुलाने का काम हाँ, किया जाए। बाकी लोगों को हाँ, अब पिछले कुछ समय से लगातार देखने को आ रहा है कि प्रयागराज से जहां भी हाईवे निकल रहे हैं, हर हाईवे पे 10 से 15 जाम 20 है। किलोमीटर जाम है। जाम है। जी बहुत बुरी हालत है यहाँ पे, बहुत बुरी हालत है। अब उसमें देखिए क्या निकल के आता है, जहाँ तक ये है कि हर आदमी इसमें 1-2 छोटे अधिकारियों को नापा जाएगा, बाकी सब जो है वो आराम से बैठे रहेंगे। व्यवस्था होनी कैसे चाहिए? आप तो प्रयागराज इतने दिनों से हैं, लगातार कुंभ कवर कर रहे हैं और आपने दिल्ली में भी जो है वो लगातार आप कवर कर रहे हैं अलग-अलग मंत्रालयों को। अरुण जी, व्यवस्थाएं कैसे बनाई जाती है? क्या प्लानिंग होती है? किसके साथ डिस्कशन होती है? और कैसे उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है? ये हमारे दर्शकों के लिए थोड़ा-सा बताइए ताकि उनकी भी समझ में आए कि इतनी बड़ी घटना बस हो जी, गई। इसके क्या लिए इसको लेके पहले से कुछ प्लान ही नहीं था क्या? नहीं, प्लान तो रहा होगा, निश्चित रूप से प्लान रहा होगा। वो योगी गवर्नमेंट ने इसके लिए पूरी तरह से प्लान किया होगा,
ड्राइंग रूम पे बैठ के ड्राइंग बोर्ड पे बैठ के सारी चीजें चाक हुई होंगी, लेकिन जो उन्हें मेरा अपना मानना है कि जो भीड़ को वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, उससे ज़्यादा जनता यहाँ पे आ गई। जी। वो इस चीज़ को एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे कि इतनी ज़्यादा जनता आ जाएगी और इतनी ज़्यादा जनता आ जाने के कारण ये सब बवाल है। ये सारी चीज़ें प्लानिंग तो हुई होगी, निश्चित रूप से प्लानिंग हुई होगी क्योंकि जैसे अयोध्या को योगी ने दिखाया कि देखो हमने एक बड़ी चीज़ बना के दिखा दी है और यहाँ का सारा चीज़ हमने सकुशल करके उससे उसका जो भी चीज़ स्थापित की, उसको उन्होंने कन्वर्ट करने की कोशिश की वोट में और वोट उनका कन्वर्ट भी हुआ, ऐसा नहीं कि कन्वर्ट नहीं हुआ। वही चीज़ जी। वो यहाँ पे भी करना चाहते थे। ये इस मॉडल को जो यहाँ पे प्रदेश की सरकार है वो चाहती थी कि इसको हम एक सुरक्षित कुंभ बना के दुनिया को दिखाएं कि देखिए साहब हम इतनी बड़ी भीड़ को इतने बड़े उसको मैनेज कर सकते हैं और मैनेज किया है हमने। लेकिन दुर्भाग्यवश जो भी है देखिए जनता जब धर्म में उन्मादित हो जाती है, धर्म में उसे है कि अब ये जैसे मौनी अमावस्या वाली घटना थी। मौनी अमावस्या में आपने नैनी मतलब 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर चला के जब आपने वहाँ पहुँचा दिया, अब आपने ये भी साथ में अनाउंस कर रहे हो मास कम्युनिकेशन भी है और प्लस में अनाउंस भी कर रहे हो कि साहब इतने बजे से अमावस्या शुरू होगी। अब 3 जी। बजे शायद रात का 3 बजे से वो अमावस्या शुरू हो रही थी, ऐसा अनाउंसमेंट भी हो रहा था। सबके पास मोबाइल है, उसमें ये भी खबर थी। अब हर आदमी वहाँ पे इंतज़ार कर रहा है कि 3 बज जी। जाए तो हम नहाएँगे। पीछे से जो जनता आ रही है उसको है कि भैया हम भी 3 बजे पहुँच जाएँ नहा लें ताकि तो जो सनातन धर्म का जो उन्हें फल मिलना है वो उन्हें मिल जाए जब वो उसमें कर लेंगे। आप जिस समय ये अधिकारी कह रहा था कि आप नहाइए चलिए, ऐसा कैसे हो सकता है? जो आदमी हज़ार-हज़ार किलोमीटर, डेढ़-डेढ़ हज़ार किलोमीटर चल के आया है मौनी अमावस्या में नहाने के लिए, वो उस कुंभ का जो मेन पर्व है, शाही स्नान जो था, उसमें वो चाहेगा कि हम वो केवल उसमें नहाएँ जो आपका मुहूर्त मुहूर्त है। है। जी। हाँ, तो वो 12 बजे आप भले आप भेज रहे हो, लेकिन वो कैसे वो क्यों चला जाएगा नहाने के लिए? उस समय तो वो मुहूर्त लगा नहीं था। तो आप ये सब अनाउंस कर रहे हो और ये सारी चीज़ें बता रहे हो और उसके बाद आप कह रहे मतलब हो कि कहा साफ जा हो गया। सकता है अरुण जी की व्यवस्थाओं की कमी प्लानिंग तो की होगी, लेकिन प्लानिंग के इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट लेके नहीं हो पाया, बड़े सवाल हैं। नहीं और नहीं हो पाया, नहीं हो पाया। जी। 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 हुँ, दोस्तों, ठीक है। अरुण जी का ये विचार आपको कैसे लगे आप बताइएगा जरूर। और अगर आपको ये वीडियो सही लगा है, अच्छा लगा है, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि जब आप अपनी राय देते हैं तो हमारी भी राय बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद अरुण जी। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।